आज की दुनिया विज्ञान पर बेहद ज़्यादा निर्भर हो चुकी है। हालांकि विज्ञान को हर नामुमकिन काम को मुमकिन करने वाला हथियार समझ लेना हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विज्ञान को अपनी ढाल बनाकर इंसान ने कई बार प्रकृति से टकराने की कोशिश की है। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए ऐसे तमाम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताएंगे जिनमें सीधे कुदरत को चुनौती देने की कोशिश की गई थी। इन कोशिशों से दुनिया पर तबाही का संकट मंडराने लगा था। तो शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग और अमेजिंग एपिसोड को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसके साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमको नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। कोला सुपर डीप बोरहोल 1970 में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को चुनौती देने के लिए रूस ने धरती के बीचों बीच इतना गहरा गड्ढा किया जिसने पूरी दुनिया को अंदर तक हिलाकर रख दिया। कोला सुपर डीप बोरहोल के नाम से जाने जाने वाला ये बोरहोल मानव जाति द्वारा खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा है। इस बोरहोल की खुदाई में 19 साल का समय लगा था। हालांकि 19 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी धरती के अंदर केवल 12 किलोमीटर का ही गड्ढा खोदा जा सका। धरती के अंदर की जाने वाली इस खुदाई के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब इंसान द्वारा बनाई हुई मशीनें भी फेल हो गई। 12,262 मीटर यानी तकरीबन 40,000 फीट से ज़्यादा खुदाई के बाद ज़मीन के अंदर का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस था, जो किसी इंसान तो क्या मशीन तक को जलाकर राख करने के लिए काफ़ी था। वैज्ञानिकों द्वारा धरती के बीचों बीच खुदाई करवाने के पीछे का मकसद पृथ्वी की ऊपरी तह के अंदर छिपे उन रहस्यों को जानना था जो अब तक पूरी दुनिया से छिपे हुए थे। लेकिन दो देशों के बीच खुद को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ के तहत शुरू हुई ये कोशिश पूरी मानव जाति के लिए कितना विनाशकारी हो सकता था, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस खुदाई के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि इस होल की तली में उन्होंने 3 खास चीज़ें पाई। पहला, धरती के अंदर इतनी गहराई में ढेर सारा पानी मौजूद है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पत्थर के रूप में मौजूद खनिज पदार्थ नीचे स्थित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणुओं को दबाकर पानी निकाल देते हैं। और दूसरा, यहाँ 6,700 मीटर की गहराई में प्लैंकटन फॉसिल्स, जो कि एक तरह का जीवाश्म होता है, वह भी पाया गया, जो आसानी से हर जगह नहीं पाए जाते। और तीसरा, धरती के इतनी गहराई में तापमान करीब 350 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, जो मनुष्य द्वारा झेल पाना नामुमकिन है। इस प्रयोग को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि पृथ्वी की ऊपरी तह में इससे ज़्यादा खुदाई की गई तो ये धरती का संतुलन बिगाड़ सकती है, जिसके बाद भूकंप की स्थिति भी पैदा हो सकती है। हालांकि इसे ठोस वैज्ञानिक कारण नहीं माना जा सकता, लेकिन कुछ धार्मिक लोगों का यह भी मानना था कि पृथ्वी के इस गहरे हिस्से में पाताल है और इससे ज़्यादा खुदाई की गई तो सारे शैतान बाहर आ जाएंगे, जिसके बाद दुनिया तबाह हो जाएगी। न्यूजीलैंड सुनामी बॉम्ब साल 1944 से 1955 के मध्य में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने बम धमाका कर समुद्र में आर्टिफिशियल सुनामी लाने की कोशिश की थी। उन्हें विश्वास था कि समुद्र में रणनीतिक रूप से बम रखकर अगर विस्फोट किया जाए तो जब चाहे सुनामी लाई जा सकती है। लेकिन कई हजार टेस्ट करने के बावजूद भी जब वैज्ञानिक इसमें सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने इस टेस्ट को रोक दिया। लेकिन न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया ये एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो जाता तो यकीनन बड़ी तबाही ला सकता था।
ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद कोई भी देश या व्यक्ति इस टेक्निक का इस्तेमाल कर कभी भी किसी भी समय सुनामी ला सकता था, जो दुनिया तबाह करने के लिए काफ़ी था। ऑपरेशन साइरस। 1940 के अंत में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ड्राई आइस की मदद से समुद्री तूफान की दिशा को मोड़ने की कोशिश की थी। इसी प्रयोग के दौरान जब वैज्ञानिकों ने अटलांटिक महासागर की ओर बह रहे तूफान में 180 पाउंड का ड्राई आइस डाला तो तूफान ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया, जिसकी किसी को आशा नहीं थी। तेज गति में बह रहे उस तूफान ने अपना रुख जॉर्जिया शहर के सावना शहर की ओर मोड़ लिया। हालांकि उस वक्त शहर की जनसंख्या कम होने की वजह से केवल एक व्यक्ति की जान गई, लेकिन करीब $200 मिलियन की संपत्ति नष्ट हो गई। ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट। 16 जुलाई 1945 को सुबह करीब 5:45 पर दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बम न्यू मैक्सिको के सुकारो शहर के एक वीरान सी जगह में स्फोट किया गया। हालांकि इस टेस्ट को कई सालों से टाला जा रहा था, क्योंकि इस विस्फोट के परिणाम और प्रकृति पर पड़ने वाले असर को लेकर वैज्ञानिकों में काफ़ी डर था। इस टेस्ट का संचालन करने वाले इटालियन वैज्ञानिक एनरिको फर्मी भी उनमें से एक थे। हालांकि इसके बाद धरती तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन इस टेस्ट के दौरान 20 किलोटन का धमाका हुआ था, जिसने 2 मीटर गहरा और 10 मीटर लंबा गड्ढा कर दिया। इस टेस्टिंग के दौरान इतनी तेज़ रोशनी हुई थी, जिसने करीबी इलाके को दिन से भी ज़्यादा रोशन और बेहद गर्म कर दिया। वहीं इसके झटके 200 किलोमीटर तक महसूस किए गए और मशरूम क्लाउड 12 किलोमीटर तक आसमान में पहुंच गया था। ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट का संचालन करने वाले इटालियन वैज्ञानिक एनरिको फर्मी का मानना था कि इस विस्फोट के बाद पृथ्वी का वायुमंडल पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। इसकी वजह यह है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस मौजूद है, जिसकी वजह से ये एटम बम इस एलिमेंट के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर एक चेन रिएक्शन पैदा कर सकता था। ये रिएक्शन पूरी दुनिया तबाह कर सकती थी। हालांकि इस विस्फोट के बाद ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन अगर एनरिको फर्मी की बात सच साबित हो जाती तो शायद आज पृथ्वी की हालात कुछ और ही होते। स्टारफिश प्राइम। 9 जुलाई 1962 को यूनाइटेड स्टेट्स ने पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के पास 6 न्यूक्लियर बम धमाके किए और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया स्टारफिश प्राइम। इन धमाकों के दुष्प्रभाव के तौर पर पृथ्वी के वायुमंडल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जिसे आमतौर पर EMP कहा जाता है, उत्पन्न हुआ। इस पल्स से निकलने वाले रेडिएशन से रास्ते में आने वाली हर इलेक्ट्रॉनिक वस्तु नष्ट हो जाती है। ऐसे रेडिएशन केवल परमाणु विस्फोट या चुंबकीय क्षेत्र में आए अचानक बदलाव के कारण ही उत्पन्न होती है। और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर ये परमाणु बम धमाके वायुमंडल में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड को अगर पूरी तरह से नष्ट कर देते तो इससे होने वाले दुष्प्रभाव पृथ्वी को ख़त्म करने में सक्षम थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ये थे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो इस दुनिया को तबाह कर सकते थे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कौन सा लगा, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।